हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जब हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है भोजन से, जब हम खाना खाते हैं। अब जब हम खाना खाएंगे, खाने में क्या होगा आपका? भोजन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और क्या होगा आपका? प्रोटीन। अभी कार्बोहाइड्रेट क्या देगा हमें? आपका एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा हमें? एनर्जी। फैट से क्या मिलेगा हमें? एनर्जी। और प्रोटीन से क्या मिलेगा हमें? एनर्जी। अब जो खाना हम खाएंगे, खाना कहाँ जाएगा हमारा? एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है आपका सर? एलिमेंट्री कैनाल, हमारी आहार नाल। आहार नाल किससे शुरू होती है? कि बक्कल कैविटी से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि बक्कल कैविटी किसका पार्ट है? सीपीओ 2017 में पूछा गया इस बार ही। तो बक्कल कैविटी किसका भाग है? आपका एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का पार्ट क्या है आपका? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, और हमारी बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है? आपका सलाइवा, लार पाई जाती है। और सलाइवा किसका डाइजेशन करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट। किसका डाइजेशन करेगा? आपका कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से भोजन आगे जाएगा। जो हमारा स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। ये जठर रस जो होता है आपका, इसमें HCl होता है। HCl क्या करेगा? जो बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है हमारे भोजन में उसको क्या करेगा? आपका किल करेगा। साथ ही यहाँ पर जो HCl होता है और साथ में होता है आपका यहाँ पर एंजाइम्स, पेप्सिन एंजाइम होगा, रेनिन एंजाइम होगा, वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। तो आपसे पूछा है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे स्टमक में। जब हमारा पेट खाली होता है, स्टमक खाली होता है, तो पेट में कुछ मूवमेंट होते हैं। इन मूवमेंट को बोलते हैं रुगई। क्या बोलते हैं इनको? आपका रुगई। इन मूवमेंट को बोलेंगे रुगई। जो खाली पेट होगा उन पेट में क्या होगा? मूवमेंट, उनको बोलते हैं रुगई। तो आपसे पूछा खाली पेट में जो मूवमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपका रुगई। अब भोजन आगे जाएगा। याद रखना, जो भोजन बक्कल कैविटी में होगा उस भोजन को क्या बोलते हैं? आपका बोलस। और जब भोजन कहाँ होता है? आपके स्टमक में होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका काइम। यहाँ से भोजन आगे जाता है। लीवर से क्या आता है? आपका बाइल। और पैंक्रियास से क्या आते हैं? आपके एंजाइम। यहाँ पर क्या होगा? आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है। आपसे पूछता है कि लीवर कहाँ ओपन होता है? ड्यूडेनम में। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है आपका ड्यूडेनम, फिर जेजुनम या जेजुनम, फिर क्या है आपका? इलियम। अब भोजन आगे जा रहा है। भोजन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? आपका ड्यूडेनम में। हमसे पूछता है कि मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा? आपका ड्यूडेनम में। यहाँ से भोजन आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? आपका इलियम में। फिर कहाँ जाएगा? आपका जेजुनम में। फिर कहाँ जाएगा? आपका इलियम में। इलियम में क्या होगा? आपका मेम्ब्रेन थोड़ा फोल्डेड हो जाती है, और जो ये मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है यहाँ से क्या होगा? आपका भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रह गया है? आपका ग्लूकोज में, वो कहाँ जाएगा? आपका ब्लड में। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आपका इलियम में। यहाँ से भोजन आगे जाएगा। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल क्या होता है? आपका पानी का एब्जॉर्प्शन। और पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका कोलन में। हमसे सीजल बार बार पूछता है कि कोलन किसका पार्ट है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। हमसे पूछेगा अपेंडिक्स किसके साथ जुड़ा होता है? किसके साथ जुड़ा होता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डायमीटर किसके होती है? आपकी ड्यूडेनम। आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है कभी कभी कि बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को अरेंज कीजिएगा, तो आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? आपका आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किससे शुरू होती है? आपकी बक्कल कैविटी से। किस पे एंड होती है? आपकी एनस पर। गुदा पे क्या होगा? आपका एंड होता है। तो ये सारा का सारा डायग्राम किसका है? आपका एलिमेंट्री कैनाल। आप देखते हैं कि सर आपको सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है? आपका जब हम खाना खाएंगे, खाने में क्या होगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा? हमारा फैट, और क्या होगा? हमारा प्रोटीन। जो हम भोजन खाएंगे, फूड में क्या होगा? हमारा आपका कार्बोहाइड्रेट। फूड में क्या होगा? हमारा आपका फैट। और फूड में क्या होगा? हमारा आपका प्रोटीन। क्या होगा? आपका प्रोटीन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है? आपका ग्लूकोज। आगे पढ़ेंगे हमें भी। तो आपसे पूछता है कि भोजन में हमें एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, कौन देगा? प्रोटीन। और कौन एनर्जी नहीं देता है? विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देता है। आपसे पूछेगा वाटर से कितनी एनर्जी मिलती है? कोई एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी केवल कौन देगा? आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, और कौन देगा? आपका प्रोटीन। अगर आपसे पूछे कि सबसे जल्दी कौन देगा? आपका कार्बोहाइड्रेट। और आपसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन देता है? आपका सबसे ज़्यादा कौन देता है? आपका फैट। फैट से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। अगर आपका शरीर प्रोटीन को यूज़ करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? कीटोन बॉडी वगैरह बढ़ जाती हैं, जो आपके लिए क्या होती हैं? आपकी हार्मफुल होती हैं।
हम जानते हैं कि भोजन में एक इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है आपका, विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं आपका, एक होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होंगे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं आपका, जैसे आपने सुना होगा OBC, जैसे आपने सुना है आपका OBC, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने H2O, तो ये क्या होगा H2O मीन्स पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, विटामिन बी और सी। बाकी जितने भी हैं वो कैसे हैं आपके, फैट सोल्यूबल, विटामिन A, D, E एंड क्या होगा आपका के। विटामिन में हमसे मेनली पूछा जाता है कि कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है और इस विटामिन की कमी के कारण हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे पहले हम देख रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या है आपका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपका, विटामिन होते हैं आपका। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 क्या है आपका, पहला विटामिन। इसका रासायनिक नाम पूछते हैं हमसे, क्या होता है आपका, थायमिन। और इसकी कमी के कारण क्या होते हैं, बेरी में क्या होता है, आपके लिम्स वगैरह, आपके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं और आपके नर्वस सिस्टम पे क्या पड़ता है आपका, असर पड़ता है, बेरी। दूसरा विटामिन होता है यहाँ पर B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है आपका, राइबोफ्लाविन। और जो राइबोफ्लाविन होता है इसका रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लाविन B2 का। और इसकी कमी के कारण हमें मेनली एक बीमारी होती है फोटोफोबिया में क्या होगा, आपको लाइट से डर लगता है, कभी कभी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी आती है, मोतियाबिंद भी हो जाता है आपका, चिलोसिस, यहाँ से क्या होगा आपका स्किन आपकी वाइट हो जाती है। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है निकोटीनिक एसिड, या इसको बोलते हैं आपका नियासिन। इसकी कमी के कारण होता है आपको बीमारी पेलेग्रा बीमारी होती है आपका। इसमें क्या होगा, आपकी स्किन वगैरह खराब होने लगती है। फिर आता है विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड होगा आपका, इसकी कमी कारण नॉर्मली जो बीमारी होती है बर्निंग ऑफ फीट होती है। विटामिन B5, विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है आपका पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी कारण हमें अनीमिया होता है। क्या होता है आपका, अनीमिया, रक्तहीनता, अनीमिया। एक होता है विटामिन B7, कभी नहीं पूछा जाता है, बायोटीन। विटामिन B9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, फॉलिक एसिड, इसको बोल देते हैं फॉलिक एसिड। और इसकी कमी कारण भी अनीमिया होता है, लेकिन उस अनीमिया का नाम क्या होता है आपका, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। एक होता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है आपका साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। आपसे पूछेगा विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, आपका कोबाल्ट। और जो ये कोबाल्ट मेटल होता है विटामिन B12 में, इसकी कमी कारण कौन सी बीमारी होती है आपकी, पर्नीशियस अनीमिया। क्या होगा आपका, पर्नीशियस अनीमिया। इनको डिटेल में नहीं ले रहा मैं, केवल ये बता रहा हूँ आपको। एक होगा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन सी। देखो विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जो गर्म करने पर नष्ट होता है। ना तो ये नॉन वेज में होता है, ना ये किस में होगा आपका, मिल्क में। अगर आप ठीक मात्रा में विटामिन सी लेते हैं तो आपको कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन। इसका केमिकल नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और आपसे कभी कभी पूछता है कि खट्टे फलों में जो खट्टापन आता है वो किसके कारण आता है आपका, सिट्रिक एसिड। यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि विनेगर जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है आपका, एसिडिक एसिड। जो आंट स्टिंग होता है, जो चींटी आपको काट लेती है तो आपने देखा पेन होता है, तो उसमें क्या होगा आपका, फॉर्मिक एसिड। आपसे पूछेगा एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। आपसे पूछेगा टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है आपका, इमली में कौन सा एसिड होता है आपका, टार्टरिक एसिड। फूड प्रिजर्व करने के लिए आप किस एसिड का यूज करते हैं आपका, बेंजोइक एसिड। कभी कभी दही और दूध में खट्टापन आ जाता है, वो किसके कारण आता है आपका, लैक्टिक एसिड। कभी कभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में पेन होता है, वो भी किस कारण होता है आपका, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर विटामिन सी किसका केमिकल नेम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, रेटिनॉल। ये विटामिन ए किस में पाया जाता है आपका, याद है आपका, ये कैरेट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। और एक मछली होती है आपकी कोड फिश, उसका जब लीवर खाते हैं, कोड लीवर ऑयल, उसमें भी क्या होगा आपका, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन सी को भी कहा जाता है, लेकिन मेन कौन सा होता है आपका, विटामिन ए। और ये भी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन सबसे जल्दी नष्ट कौन होता है आपका, विटामिन सी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी।
तो इसका केमिकल नेम क्या है एक आपका, रेटिनॉल। कैरेट में पाया जाता है, कोड लिवर ऑयल में पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण एक बीमारी होती है, आपने कभी नाम सुना होगा आपका, नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात के समय दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे इसको, रतौंधी। इसको बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। और एक होता है आपका, इसका कारण होता है केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, ड्राई आई हो जाती है, आंसू नहीं आते हैं आंखों में, आपका केराटोमलेशिया। तो ये बीमारी होती है आपकी विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या है आपका, कैल्सीफेरोल। ये सूर्य की लाइट में बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। इसकी कमी के कारण क्या होता है, आपकी हड्डियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। तो ये रिकेट्स बीमारी को, जो सूखा रोग होता है उसको रोकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एंटी रिकेट्स विटामिन। क्या बोलेंगे इसको, एंटी रिकेट्स विटामिन। सूखा रोग को रोकने वाला विटामिन होता है आपका एंटी रिकेट्स विटामिन। या क्या बोलते हैं इसको आपका, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन। और इसको बोल सकते हैं आपका, बस यही नाम होते हैं आपका इसके। ये विटामिन क्या करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जब कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस किसके निर्माण में हेल्प करती है, हड्डियों के निर्माण में। जब कैल्शियम और फॉस्फेट कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है आपका, यही किसका निर्माण करता है आपका, बोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है आपका, हड्डियों का। तो हड्डियों का निर्माण कौन करेगा आपका, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसके निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में कौन सहायता करेगा, विटामिन डी। ये भी कहाँ मिलता है आपका, ये भी लीवर ऑयल से प्राप्त हो जाता है। फिश का जब लीवर ऑयल खाते हैं आप तो उससे आप प्राप्त हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है आपका टोकोफेरोल। इसको होते हैं टोकोफेरोल, विटामिन ई। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखो जितना ज़्यादा आप क्या लेंगे, आपका ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसको। जितना ज़्यादा आप विटामिन ई लेंगे उतनी आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, ब्यूटी विटामिन। और इसको क्या बोलते हैं आपका, फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन जो हमारे गैमेट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलिटी विटामिन। और इसका नाम होता है आपका एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों बोलते हैं आपका, ये स्टेरिलिटी को रोकता है। इसकी कमी के कारण आपको अटैक्सिया, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, हाथ ऐसे हिलने लगते हैं आपका, वो हो सकता है आपका। और इसकी कमी कारण क्या हो सकता है हमें, आपका स्टेरिलिटी, नपुंसकता आ सकती है, संतान पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है विटामिन ई की कमी के कारण। ये किस में पाया जाता है आपका, जर्मिनेटेड सीड में पाया जाता है, कभी कभी व्हीट भी आता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कब व्हीट भी आता है। और ये किस में पाया जाता है आपका, वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन के, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है आपका, फाइलोक्विनोन। विटामिन के अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपसे सीपीयू 2017 में पूछा गया इस बार कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, कौन सा विटामिन क्या करता है, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, विटामिन के। इसका केमिकल नेम होता है आपका फाइलोक्विनोन। केमिकल नेम क्या है इसका, फाइलोक्विनोन। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये गोभी में पाया जाता है आपका, कॉलीफ्लावर में पाया जाता है आपका, ये टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। लास्ट बार सीरियल में गोभी पूछा गया था, गोभी में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं सर जो अनुवांशिक होती हैं, जो मम्मी पापा से कहाँ ट्रांसफर होती हैं कि बच्चों में, तो उनको बोलते हैं आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर, या क्या बोलते हैं आपका, हेरिडिटरी डिजीजेज। हेरिडिटरी डिजीजेज, अनुवांशिक बीमारियां। इस बीमारी में एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं, आंखों में रेटिना है, रेटिना में एक सेल होता है कोन सेल्स। जो कोन सेल्स होती हैं वो हमारी डिफेक्टिव हो जाती हैं, तो हमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। और इस प्रॉब्लम में आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसको दें वर्णालता। ये एक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड होता है, इसलिए बोलते हैं एक्स लिंक डिजीज। क्रोमोजोम एक्स, जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक्स बाई, और फीमेल में एक्स एक्स क्या होते हैं उनके सेक्स क्रोमोजोम। दूसरी बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया विटामिन के की कमी के कारण होता है हीमोफीलिया। और एक बीमारी होती है आपकी थैलेसीमिया। क्या होता है आपका, थैलेसीमिया।
इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन या आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और विटामिन चैप्टर का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। आप यहाँ से, ये बुक है आपका द पनीश ऑफ जनरल साइंस, मैं इसी से कवर करा रहा हूँ आपको सब कुछ। और जो इसके क्वेश्चंस हैं आप इसको देख लें। अगर सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे आप इसके, तो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें। अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चैप्टर की आप थ्योरी भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका राइटर मैं ही हूँ, ठीक है, द पनीशा ऑफ जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप अगर टाइम हो तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।